ना करता तो ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी सदर का अगले मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने का इशारा। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा दौर में हो सकता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब हैं। ज्यादा इम्कान है हम पाकिस्तान चले जाएं। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा। ईरान के साथ सीज़फायर बरकरार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूद बदएतमादी रातों रात खत्म नहीं हो सकती। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श हैं। हमने पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। पहली बार ईरान से आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को प्रॉक्सियों की माली मुआवनत से रोके। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ इमरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ईरान के साथ छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी डील चाहते हैं। ईरान शराइत मान ले तो वो भी तरक्की के सफर में साथ चल सकता है। अमेरिकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने का ग्रीन सिग्नल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारी और इंतज़ामात शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले वाले मकाम पर ही होगा। पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत इन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी करेगी। दोनों ममालिक के वफूद को VVIP 1 सिक्योरिटी दी जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत फिर नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। ईरान अमन मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी ही तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हममनसब मैक्रोन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, धमकियां और फौजी कार्रवाई गैर मुफीद है। इससे अमरीका के पैदा करदा मसाइल मजीद संगीन हो जाएंगे। यूरोप को आलमी कवानीन और ज़वाबित की पैरवी के लिए अमरीका की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और रूसी हममनसब सरगई लारोफ की टेलीफोन पर बातचीत हुई। इराक़ची ने लारोफ को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। रूस ने कहा, मुज़ाकरात जारी रखें, किसी सूरत दोबारा तसादुम नहीं होना चाहिए। जंग बंदी मुज़ाकरात पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर आला हकाम हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात और जंग बंदी की काविशों पर तबादला ख्याल होगा। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया और कतर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का मकसद खित्ते में पायदार अमन के लिए मुशावरत करना है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 20 से ज़ायद जहाज अपनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गुजरने वाले जहाज़ों का ईरान से ताल्लुक नहीं था। अमरीकी बहरिया ने ईरान से मुंसलिक 8 ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ा। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी, 10,000 अमरीकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज तैनात। अमरीकी सेंट्रल कमांड का मजीद कहना है, ईरानी पोर्ट की तरफ आने वाले जहाज़ों को रोका जा रहा है। गैर ईरानी बंदरगाहों के जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बना रहे हैं। अमन मुज़ाकरात पर सदर ट्रंप के बयान पर खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल WTI $91 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,69,423 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद मालिकी की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत-ए-हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग पर दोनों रहनुमाओं का जोर। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल पर गौर। मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए आज़म का इरादा, इक़्तिसादी, तिजारती और सिफारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का इरादा। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेरे सदारत मुज़ाकरात हुए। इसराइल और लेबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। इसराइल ने अमन के लिए मुज़ाकरात के अज़म का इज़हार किया। उम्मीद है वाशिंगटन की सालसी में अमन मुआहदे की राह हमवार होगी। लेबनान का जंग बंदी पर इंसानी बहरान से निपटने के लिए इक़दामात का मुतालबा। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमले, इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान 35 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की तादाद 2124 हो गई, 6000 से ज़ायद अफराद जख्मी। शहदा में 254 ख़वातीन और 168 बच्चे शामिल। 12 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अक्टूबर की जंग बंदी से अब तक 1757 अफराद शहीद, 2111 जख्मी हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 72,336 हो गई। 1,72,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। गजा का 90% शहरी बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। पंजाब हुकूमत का मिसाली गांव मंसूबे में तोसी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के फेज 1 की तकमील 65 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह कवर की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली में कोताही बर्दाश्त नहीं। देहात को मिसाली गांव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। लोड शेयरिंग का दिन बेकाबू होने लगा। लाहौर समेत पंजाब में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 14,000 मेगावाट जबकि पैदावार 10,500 मेगावाट है। गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेयरिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली की तवील लोड शेयरिंग से कारोबारी तबका भी परेशान है।